नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी अब जो अभी तक छुपे थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। और आपको बताएं कि देश के विरोध में काम करने वाले लोग, विरोधी दल, वो सब लोग गठजोड़ बना करके और इस किसान आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो गोपाल सिंह चावला है, हाफिज सईद का खास, और वो ISI का खासम खास, उसने घोषणा की है कि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने वाला है। और उस ट्रैक्टर रैली में वो पाकिस्तान के कई शहरों में वो उस रैली को लाते हुए और एक जगह इकट्ठा होंगे और वो पूरी दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, जो कि उसने अपने ट्विटर से एक वीडियो शेयर करते हुए भी कहा है कि हम भारत के किसानों के साथ हैं और दुनिया के सभी किसान एक जैसे हैं और इसलिए किसान के मुद्दे पर हम सब एक हैं। एक तरह से मैं बताऊं कि गोपाल सिंह चावला ने मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो भारत में अंदर बैठे हुए लोग खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तान है। और इस बात का खुलासा हो चुका है। बताऊं कि ये जो गोपाल सिंह चावला है, इसने खुलासा किया है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर रैली निकलेगी, इसमें कई शहरों को कवर किया जाएगा। यानी हर शहरों से इनकी कोशिश है कि उसमें ये खालिस्तान के समर्थन में लोगों को इकट्ठा करें और ये लोगों की भावनाओं को पाकिस्तान के अंदर भी भड़काएं। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इतने बड़े लोग पाकिस्तान के आपके साथ हैं। तो गोपाल सिंह चावला ने अपनी वीडियो के जरिए, वीडियो ट्विटर के जरिए शेयर किया और उसमें उसने कहा कि हमारी एक रैली पेशावर से चलेगी, दूसरी पंजा साहब से चलेगी, एक ननकाना साहब से रैली चलेगी, एक लाहौर और एक सिंध, एक बलूचिस्तान से। और इस तरह से सब जगह से ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इससे जो रैलियां निकलेंगी उसमें ये सिखों के साथ वहां के मुसलमान भी शामिल होंगे। और यही प्रयोग ये भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये CA के विरोधियों को साथ में मिलाकर भारत में चाहते हैं कि इस तरह का आंदोलन चलाया जाए जिससे कि सरकार पे प्रेशर बनाया जाए, सरकार पे इतना दबाव बनाया जाए कि यदि CA लागू होता है तो उनके साथ खालिस्तानी खड़े हो जाएं, और अगर कृषि बिल को लाया जाता है तो खालिस्तानियों के साथ CA के विरोधी खड़े हो जाएं। और ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ में कम्युनिस्ट भी शामिल हैं भारत के अंदर, और इसी गठजोड़ में अब तो कांग्रेसी भी शामिल है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो गठजोड़ मिला है, ये जो खिचड़ी पकी है, ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, खालिस्तानी और CA के विरोधी, जिहादी मानसिकता, इन सब लोगों ने एक खिचड़ी बनाई है और ये इस दल को बनाकर इस देश में दलदल फैला देना चाहते हैं। उसके पक्ष में ये जो पाकिस्तान में बैठा हुआ गोपाल सिंह चावला जैसा व्यक्ति, जिसके मंसूबे हमेशा ये रहे हैं कि वो भारत में आतंक को कैसे बढ़ावा दे। और इसलिए हमने देखा कि पिछले दिनों कश्मीर से एक DSP गिरफ्तार करा गया था, जिसने भारी विस्फोटक आतंकवादियों तक पहुंचाया था। उसी कड़ी में ये लोगों के जरिए भारत में फिर से आतंक को फैलाना चाहते हैं। भारत सरकार सतर्क है, NIA एक्टिव है, देश का गृह मंत्रालय पैनी निगरानी रखे हुए है। लेकिन अगर समझना है तो ये किसानों को समझना है कि उनके नाम पर, उनके आंदोलन के नाम पर इस देश में आतंकी गतिविधियों को दोबारा से चलाने की कोशिश हो रही है। देश की सदन से मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है, पूरे विपक्ष को आग्रह किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन जीवी होते हैं, वो आंदोलन के नाम पर अपना एजेंडा सेट करते हैं और ऐसे लोग जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे लोग देश की सड़क व्यवस्था को ध्वस्त कर कर टोल टैक्स का विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग देश में जो दूर संचार की व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से ना चलने देने के लिए टावरों को तोड़ रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये देश की तरक्की नहीं चाहते। ये ऐसे लोग हैं कि ये बांध का विरोध करते हैं, ये प्रदूषण के नाम पर हर चीज का उसका विरोध करते हैं जो इस देश की तरक्की के लिए चाहिए। और इसलिए एक बड़ा खुलासा अभी तक हुआ है। अभी तक आप देखिए, ये जो पाकिस्तान का ये चावला बोला है, इसके पहले गुरु पतवंत सिंह बोला था, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जब बोला था तो लोग कह रहे थे उसके कहने से क्या होता है
यूएसए में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोई चुनाव घोषणा कर देता है कि मैं झंडा फहराने का, खालिस्तानी झंडा फहराने के 2.5 करोड़ दूंगा, उसने कह दिया, लेकिन भारत में ऐसा कोई क्यों करेगा? वो भी हुआ। हमने देखा कि लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया और इसी लालच में बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हुए, जिसको देश के विपक्षी दलों ने बीजेपी का लोग बता दिया। क्या एक भी कोई बीजेपी का आदमी खालिस्तानी झंडा लेकर के लाल किले की प्राचीर पर चढ़ा है? ये बताता है कि किस तरह से देश के विपक्षी दल, जिसमें कि कांग्रेस प्रमुख रूप से है और वामपंथी प्रमुख रूप से हैं, ये लोग पीछे से हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को। इनको ये नहीं पता कि अगर देश जलेगा तो आपका भी नुकसान होगा, लेकिन ये देश को जलने में शायद इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा विचार करते हैं और इसलिए मोदी विरोध में, ये देश के विरोध में उतर गए हैं। आप देखेंगे कि इसी तरह से कनाडा से बैठा हुआ एक जो है व्यक्ति है, वो वहां से वीडियो डालता है और वीडियो डाल करके वो कहता है कि मैं ये जो आंदोलन है ये तब तक चलाऊंगा, ये बिल वापसी भी हो जाए तो भी ये चलेगा, ये मोदी को उखाड़ने के लिए है। और आपको बताऊं कि ये जो धालीवाल है, ये पायोटिक नाम की एक वेबसाइट बनाता है और ये 1-2 वेबसाइट और बनाकर, और जिस तरह से टूल किट को इस्तेमाल करते हुए लोगों को उस टूल किट को शेयर करता है और करोड़ों रुपए का ऑफर करता है ट्वीट करने के लिए, भाषण देने के लिए, और इस जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जितनी भीड़ इस आंदोलन में उमड़ रही है उसमें से अधिकांश लोग वो हैं जो इसी लालच में आए हैं कि उनको खाने पीने और रहने की सुविधा मिल रही है और उनको कुछ मोटा पैसा मिल रहा है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया था कि ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सतर्क रहने की भी जरूरत है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों ये लगभग 2-3 महीने से एक ट्रेंड चला है और पंजाब के अंदर तो इसकी बाढ़ आ गई है कि डेली सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, इनके माध्यम से वीडियोस डाली जा रही हैं और उस वीडियोस में जहर फैलाने की कोशिश होती है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश के अंदर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो मीडिया कर्मी बनकर जगह जगह वीडियो शूट कर रहे हैं। पूरा एक पैकेज है, उसमें कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं शामिल हैं, एक क्वेश्चन करता है, एक आंसर देता है और आंसर देने वाला मोदी के विरोध में बोलता है, सरकार के विरोध में बोलता है और फिर उसको वो शेयर करते हैं सोशल मीडिया से। पूरी दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति और सिखों के प्रति बड़ी नफरत भरी भावना से काम कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, जिससे कि सिखों की भावनाओं को भड़काया जा सके। जस्टिस फॉर सिख जैसी संस्था, जो अभी तक एनजीओ के नाम पर हम जानते थे, वो अब सिखों को भड़काकर इस काम में लगी हुई है कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से चलाया जाए। ऐसी संस्थाओं के जो खाते हैं उनको चेक करने की बात चल रही है, लेकिन सरकार के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो जो एनजीओ हैं वो गुरुद्वारों के माध्यम से भारत के अंदर काम करते हैं और गुरुद्वारे वो पवित्र स्थान है जहां पूजा और इबादत की जगह है, गुरुओं का स्थान है, तो उसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, ना उसके ऊपर कोई जांच कर सकता। लेकिन ये खालिस्तानी लोग इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर पूजा स्थलों के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर, धार्मिकता की आड़ में तुम आतंकवाद को परोसोगे तो वो कम से कम इस सरकार में तो आपको सूट करेगा। लेकिन हमने देखा है कि 80 के दशक में जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट इस देश में चला और पंजाब के अंदर नए नए युवकों को बंदूक थमा दी गई, दोनों तरफ से वो युवक मरे, चाहे तो पुलिस की गोली से, चाहे तो पब्लिक में आतंकवादी बन करके, घर बर्बाद हो गए लोगों के। और आज पंजाब के अंदर नशाखोरी का आलम यह है कि वहां उड़ता पंजाब नाम की जो फिल्म बनी थी, कुछ हकीकत उसमें थी कि वहां के युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है और यह नशे का कारोबार और कोई नहीं, चीन और पाकिस्तान फैला रहा है। दुनिया के कई देशों के माध्यम से वहां नशा फैलाया जा रहा है। उनको सोचने की शक्ति उनकी खत्म हो जाए और उनको हथियार दिया जाए, उनको सरकार के विरुद्ध भड़काया जाए और उनके द्वारा आंदोलन चलाया जाए। ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के मंसूबे हैं, जिसमें पाकिस्तान हमेशा से बढ़ चढ़ के आगे रहा है। डायरेक्ट पाकिस्तान लड़ाई नहीं कर सकता तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत से भिड़ने के लिए
वो इस तरह से गोपाल सिंह चावला जैसे लोगों को आगे करता है। जिस तरह से हमने देखा कि ननकाना साहब गुरुद्वारे में ये जो कॉरिडोर बनाया गया था और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो लोग खुश हो रहे थे कि भारत के श्रद्धालु अब आराम से गुरु नानक देव जी की जो जन्म स्थल है उस पर दर्शन करके आएंगे, जिसके लिए घूमकर जाना पड़ता था, अब सीधा कॉरिडोर बन गया है। लेकिन उस समय हमने इस गोपाल सिंह चावला को देखा था कि ये वाजवा के साथ था, ये आईएसआई एजेंटों के साथ था। तभी एक शक पैदा हो रहा था कि इसकी जो मूवमेंट है वो भारतीय सिख जो जत्था गया है दर्शन करने के लिए, उनके बीच ये कर क्या रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिन अल्पसंख्यकों का शोषण होता है, सिखों का शोषण होता है, यहाँ तक कि गुरुद्वारे के ग्रंथी की लड़की का अपहरण हो जाता है, उसमें ये चावला कुछ नहीं बोलता। ना ये भारत में बैठे हुए खालिस्तानी कुछ बोलते, ना विदेशों में बैठे हुए पन्नू जैसे लोग कुछ बोलते, ना धालीवाल जैसे कुछ लोग बोलते। अरे बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जिन सिखों के साथ शोषण किया जा रहा है, जिन सिखों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खेला जा रहा है, उसको जो मार दिखाएगा उसको मैं 1 करोड़ दूंगा। क्या कभी किसी पन्नू ने यह घोषणा की? नहीं की। क्या कभी किसी धालीवाल ने ऐसी कोई टूल किट बनाई जिसके जरिए वो पाकिस्तान में सिखों का शोषण करने वाले और अल्पसंख्यकों का शोषण करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा करे? उसने नहीं की। आज जो चल रहा है वो केवल पाकिस्तान और चीन का खेल चल रहा है। लोगों को केवल पैसा दिखाई दे रहा है, लोगों को निजी स्वार्थ दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठे हुए राजनीतिक दल जो हैं भारत के अंदर, जैसे कि कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है और आप पार्टी है, इन लोगों को लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन तैयार होगी। ये अपनी राजनीति के चक्कर में ये भी भूल गए कि इस देश में यदि आतंक बढ़ेगा तो ये देश का नुकसान होगा, भारत माता का नुकसान होगा। देश के बारे में सोचना होगा। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भावना से देशभक्त लोग काम करते हैं। तो जो ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए ऐसे लोग जो इस विचारधारा से जीते हों कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, अपने तरीके से इनका प्रतिकार करें, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। और सोशल मीडिया के माध्यम से यदि इस तरह का जहर आपको दिखाई देता है कि कोई जहर फैला रहा है, तो उस जहर का तोड़ जहर ही है। यानी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहिए, ऐसे लोगों की उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट करिए। आपको पता है कि इन कंप्लेंट के कारण ट्विटर ने कुछ लोगों के ऊपर लगभग 500 अकाउंट सस्पेंड करने को वो मजबूर हुआ है। भारत सरकार भी इसके मामले में सख्त है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां अभी इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। जब तक इन लोगों की कंप्लेंट नहीं होगी, इनके अकाउंट्स बंद नहीं किए जाएंगे। तो आप सजग रहिए, देशभक्तों को जागृत रहना है, क्योंकि ये बहुत कठिन समय है कि सारे विरोधी मिलकर मोदी के विरोध के चक्कर में देश के विरोध में खड़े हो गए हैं। और वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं कि दुश्मन देशों में जो बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं इस देश में आतंकवाद फैलाने की, उनकी भी बड़ाई कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं या उनसे सहारा ले रहे हैं, जो कि अपराध भी है। वंदे मातरम।